नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, बात करेंगे रनिक भर्ती प्रक्रियाओं से बीएड को बाहर किया गया है। माननीय कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। पूरी तरीके से बात करेंगे, आपको रूबरू करवाएंगे कि मैटर कहाँ का है, किस तरीके से क्या कुछ हुआ है, इस पर पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आप जानते हैं कि अभी हाल ही में 11 अगस्त 2023 को जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनसीटी के गजट को क्वैश कर दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसके बाद जो पहले की भर्तियां हैं, जो आउटकम थी, वहां पर जो विवाद की स्थिति है उपजी थी। और इसी आधार पर अभी हाल ही में आपने देखा था कि बिहार में छठवें चरण की जो शिक्षक भर्ती हुई थी, जहां पर लगभग 20 से 22,000 कैंडिडेट बीएड के सिलेक्ट हुए थे, उनको एक झटके में पटना हाई कोर्ट के द्वारा बाहर कर दिया गया है, आर्टिकल 141 का हवाला देते हुए। और इसी तरीके का जो ये मैटर है, ये उत्तराखंड राज्य से है। कल मैंने आपको उत्तराखंड राज्य की एक डेडिकेटेड वीडियो के में बताया था कि वहां पर जो उत्तराखंड में भर्ती ऑलरेडी रन में थी, या आप कहें आधे कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके थे, आधे कहीं ना कहीं काउंसलिंग में थे। बीएड की तरफ से इस मामले को खींचा गया था। वहां पर जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया था 50% वाला, उस पर मैटर हुआ था। क्योंकि जो वहां का सर्विस रूल था, वो पहले 2012 वाला सर्विस रूल वर्कआउट कर रहा था। लेकिन जैसे ही एनसीटी 28 जून 2018 को अमेंडमेंट में परिवर्तन करके बीएड को इंक्लूड करती है, तो वहां के सर्विस रूल में भी 2018 में 9 कॉलम 2 में परिवर्तन किया जाता है। और जो पहले 2012 की सर्विस रूल थी, जहां पर ग्रेजुएशन में 45% अंक अनिवार्य किए गए थे, वही 2018 में 50% अंक अनिवार्य कर दिए गए थे। ये मामला माननीय कोर्ट पहुंचा था। वहां पर जो 45% जिनके ग्रेजुएशन में थे, वो लगातार मामले को वहां की हाई कोर्ट पर चैलेंज कर दिए थे कि हमको भी इसमें छूट दी जाए, क्योंकि जो 2012 का सर्विस रूल था, उसके अकॉर्डिंग 45% जो है ग्रेजुएशन में अलाउ किया गया था, और इसके लिए हमें भी एलिजिबल किया जाए। इसको लेकर के पहले एक याचिका लगी थी, कल आपने देखा था। उसके संदर्भ में माननीय कोर्ट ने सीधे तौर पर एक ही बात कही थी कि जब आप 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद बीएड पीआरटी लेवल में है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं जो ये संशोधन की बातें की जा रही है 45 या 50% की, तो यहाँ के सर्विस रूल 2000 का जो मैटर है, वो पूरी तरीके से निस्तारित किया जाता है। ये मैंने आपको कल के डेडिकेटेड वीडियो बताया था, वो बीएड का मैटर था। अब यहाँ पर जो ऑलरेडी आधे अभ्यर्थी नौकरी कर रहे थे, ग्रेजुएशन में 50% कैंडिडेट सिलेक्ट होकर के बीएड के, उनको भी बाहर होना पड़ेगा। क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण जो आदेश है, वो फिर से पुनः जारी हुआ है। दूसरे एक जो पिटीशन फाइल थी, आप देख सकते हैं हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से। आप यहाँ पर केस स्टेटस देख सकते हैं। बाकायदे यहाँ पर जो डिसीजन डेट थी, वो दरअसल 14 दिसंबर 2023 की थी, जब इस मामले की जो सुनवाई करते हुए डिस्पोज कर दिया गया था। यहाँ पर डीएलएड की कैंडिडेटों की तरफ से पूरी भर्ती प्रक्रिया में जो एनसीटी 28 जून 2018 का गजट था, जिसके अकॉर्डिंग ये भर्ती चल रही थी, उसको कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया था। और उसके बाद 14 दिसंबर को इसका जो ऑर्डर था, वो रिजर्व किया गया था। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो ऑर्डर है, वो कहीं ना कहीं आज पब्लिश कर दिया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड नैनीताल, रिट पिटीशन एसबी 323 ऑफ 2022। यहाँ पर आप पूरी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर जो जजमेंट में महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, वो यही कही गई हैं कि इन द रिट पिटीशन है चैलेंज द नोटिफिकेशन डेट 28/6/2018 इशूड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिट पिटीशन की गई थी पिटिशनर्स की तरफ से, वो 28 जून 2018 को जो एनसीटी का गजट इशू हुआ था, उसको कहीं ना कहीं रिट किया गया था। तो आप जानते हैं बीएड के कैंडिडेट तो उसको रिट करेंगे नहीं, क्योंकि ये बीएड के लिए ही आया था 28 जून 2018 का। तो इसको डीएलएड की तरफ से रीड कर दिया गया था। यहाँ पर ये बातें मेंशन की गई थी। अगले पॉइंट में यहाँ पर जो वहाँ का सर्विस रूल था उत्तराखंड का, उसके संदर्भ में यहाँ पर बातें मेंशन की गई हैं। आप देख सकते हैं एनसीटी गजट को लेकर के। उसके बाद जो फाइनल जजमेंट की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर 11 अगस्त 2023 के जजमेंट को कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से हाईलाइट किया गया है और बताया गया है कि सिंस द इशू हैज बीन decided by the Honorable Supreme Court in the affirmation of judgment, therefore present writ petition is disposed of in term of the said judgment rendered by Honorable Supreme Court। यानी कि यहाँ पर ये कह दिया गया कि जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला डिसाइड किया गया है, से डिसाइड किया गया है,
वही सर्वमान्य है। यानी कि 28 जून 2018 को जो कहीं न कहीं गजट को डीएलएड की तरफ से पूरे गजट को चैलेंज कर दिया गया था उत्तराखंड में, वहां पर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आया है वही सर्वमान्य है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले 28 जून 2018 के गजट को कैस कर दिया था, वो पूरी तरीके से उसी पर ये मुहर लग रही है। और जो बीएड के कैंडिडेट वहां पर आधे सेलेक्ट भी हो चुके थे, जिनके ग्रेजुएशन में 50% अंक थे, क्योंकि आधी भर्ती प्रक्रिया हो चुकी थी और आधी जो काउंसलिंग इत्यादि में थे, 45% को लेकर के जो मामला वहां की हाई कोर्ट में था, उन सब पर पूरी तरीके से विराम लग गया और कोर्ट ने ये कह दिया कि आप लोग पूरी तरीके से पात्र हैं ही नहीं, क्योंकि पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने आपके गजट को क्वैश रखा है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी आउटकम थी वहां की राज्य की हाई कोर्ट के द्वारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डीएलएड की तरफ से ये रिट लगाई गई थी और आखिरकार बीएड जो वर्किंग टीचर हैं वहां पर, जिनको कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं काम कर रहे थे, उनको भी पूरी तरीके से अब बाहर होना पड़ेगा। इसी तरीके से आपने देखा था कि बिहार के छठवें चरण की शिक्षक भर्ती में अभी हाल ही में पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट भी लगभग 22,000 बीएड कैंडिडेटों को प्राथमिक शिक्षक से एक ही झटके में बाहर कर दिया गया था। तो इस तरीके से जितने भी राज्यों की भर्तियां आउटकम हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के हों या वहां की राज्य की हाई कोर्ट के हों, निश्चित तौर पर सभी भर्तियों पर अब 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट है वो प्रभावी होता जा रहा है। और यहाँ पर आप देखे हैं कि किस तरीके से 11 अगस्त 2023 के जो जजमेंट को आधार बना रही है हाई कोर्ट राज्य की और हवाला दे रही है 141 का और 21A आर्टिकल का, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, शेष उसी नक्शे कदम पर हाई कोर्टें लगातार चल रही हैं। और निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं उसी को आधार बना करके जो जजमेंट है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो उत्तराखंड में कल जो मैटर हुआ था वो 45-50% ग्रेजुएशन को लेकर के बीएड की तरफ से ही केवल रिट लगाई गई थी और वहां को उन्होंने क्लियर किया था कि जब अब एनसीटी का गजट ही क्वैस है तो 45-50 का कोई औचित्य ही नहीं। लेकिन आज की जो फाइनल डिसीजन आपने देखा, 14 दिसंबर को जो रिजर्व हुआ था वो वाला 6 दिसंबर को रिजर्व हुआ था। इसके पहले का लिंक आप वीडियो पर देख सकते हैं। वो 6 दिसंबर को कहीं ना कहीं रिजर्व हुआ था, जिसका कल जजमेंट पास किया गया था और उसमें 45 और 50% को लेकर के मामला था बीएड की ही तरफ से। और जो आज ये आप ऑर्डर देख सकते हैं जो 14 दिसंबर को रिजर्व हुआ था, यहाँ पर डीएलएड की तरफ से एनसीटी 28 जून 2018 के गजट को ही चैलेंज किया गया था और जिस पर पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसी के अकॉर्डिंग वहां की हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है। निश्चित तौर पर जो बीएड के शिक्षक वहां पर रनिंग भर्ती प्रक्रिया में थे, उन सबको अब कहीं ना कहीं बाहर होना पड़ सकता है। डियर, पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिएगा। पहली बार आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।